अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को वक्फ बिल पर सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई मुकम्मल ना हो सके। सिर्फ 5 मिनट का वक्त मिला और उसके बाद में अगली तारीख मुतय्यन कर दी गई। 13 मई को जस्टिस खन्ना का रिटायरमेंट है और अगले जो जस्टिस होने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होंगे वो गवई साहब होंगे और उन्हीं के बेंच को ये सुनवाई सौंप दी गई है। सुनवाई मुकम्मल ना हो सकी। जस्टिस खन्ना ने कहा कि इसके लिए लंबा वक्त चाहिए और मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं अगली बेंच को ये सुनवाई सौंप रहा हूं। मुसलमानों को सिर्फ एक कामयाबी ये मिली है कि जस्टिस खन्ना ने जो स्टे लगाया था वो स्टे अब भी बरकरार है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील थे तुषार मेहता, उन्होंने बार बार जस्टिस खन्ना से कहा कि आप ही सुनवाई करें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं, इसके लिए लंबा वक्त चाहिए और 13 को मैं रिटायर हो रहा हूं, इसलिए मेरे पास वक्त नहीं है और मैं अगली बेंच को ये सौंप रहा हूं। मजीद क्या और चीज़ें थी न्यूज़ 24 की ये छोटी सी क्लिप आप सुने तो इंशाल्लाह पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। संशोधन कानून पर आज सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई 15 मई को होगी। इस मामले में वकील वरुण कुमार सिन्हा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे सुनवाई क्यों टली, कोर्ट ने क्या कहा और आगे क्या होगा। वरुण जी, आज सुनवाई क्या महज इसलिए टल गई कि जस्टिस खन्ना रिटायर हो रहे हैं, उनके पास समय नहीं है? बिल्कुल, आप देखेंगे कि जब माननीय न्यायालय 2 बजे बैठी तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने शुरुआत में ही कहा कि हमारे पास समय बहुत कम है, इतना बड़ा मामला है, इस मामले को हम इतने कम समय में निस्तारित नहीं कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे यानी जस्टिस गवई, उनकी बेंच आगे की सुनवाई तय करेगी और दिशा निर्देश देगी। इसीलिए 15 तारीख को इस पूरे मामले को नए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश पारित हुआ है। अब एक सवाल ये भी कि उस कानून के जिन प्रावधानों पर कोर्ट को आपत्ति थी, जिस पर सरकार ने खुद कह दिया था कि हम उस पर अमल नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई नहीं होती, वो व्यवस्था क्या बनी रहेगी? बिल्कुल, आप देखेंगे कि जब मुस्लिम पक्ष की ओर से कपिल सिब्बल साहब और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अंतरिम आदेश को पारित किया जाए, तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो एश्योरेंस है वो कंटिन्यू करेगा और अगली बेंच अंतरिम आदेश या मेन पिटीशन पे जो भी फैसला अगली बेंच लेगी। अब एक बात और, वो ये कि केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए, उसकी मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, जो मुख्य बिंदु 2 थे जो पिछली तारीख पर आपको याद होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उठाया था, वह था वक्फ व यूजर और जो इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स काउंसिल और वक्फ बोर्ड में था, उसको लेकर के आपत्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय को थी। उस पर काउंटर एफिडेविट में केंद्र सरकार ने पूरा अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए उसको एक्सप्लेन किया है और आज आप देखेंगे कि जब माननीय मुख्य न्यायाधीश बैठे तो उन्होंने इस पर भी थोड़ी चर्चा की कि वक्फ व यूजर को भी उन्होंने उस पर थोड़ा इंगित किया और उनका ये कहने का था कि अब ये डिटेल्ड में पूरी सुनवाई नई बेंच करेगी, तब भारत सरकार को अपनी स्थिति और स्पष्ट करना होगा। तो अगली बेंच जो सुनवाई करेगी उसमें जस्टिस गवई जो अगले मुख्य न्यायाधीश हो गए वो अगुवाई करेंगे, बाकी दोनों जजेस जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस विश्वनाथन रहेंगे या कोई और होगा? देखिए, ऐसा है, ये तो प्रेरोगेटिव होगा मुख्य जो नए मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका, उनके साथ उनके और 2 कौन मेंबर्स होंगे वो वही बेंच तय करेगी, मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपने पूरी वीडियो सुन ली है, समझ ली है और आपको खुलासे के तौर पर समझ में आ गया होगा कि 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल पर कैसी सुनवाई हुई है। बताया ये जा रहा है कि सिर्फ 5 मिनट सुनवाई हुई और जस्टिस खन्ना ने इस सुनवाई को अगली बेंच को सुपुर्द कर दिया है। इंतज़ार है कि 15 मई को जब गवई साहब अगले चीफ जस्टिस होंगे और उनकी बेंच सुनवाई करेगी तो इस पर क्या वो संदेश देंगे और क्या फैसला सुनाएंगे, मुसलमानों की निगाहें ज़रूर बेज़रूर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं।